एक बार गौतम बुद्ध का एक अनुयायी जो कि सालों से गौतम बुद्ध के आश्रम में आ रहा था, वह उनके प्रवचनों को सुनता, आश्रम में ध्यान आदि करता और फिर चला जाता। लेकिन अचानक कुछ दिनों से उसने आश्रम में आना ही बंद कर दिया था। यह बात गौतम बुद्ध ने भी अनुभव की। एक दिन जब गौतम बुद्ध उस गांव से भिक्षा मांग कर वापस लौट रहे थे, तो रास्ते में उस अनुयायी का घर भी पड़ा। बुद्ध उसके घर के अंदर चले गए। अंदर जाकर देखा तो वह इंसान आंगन में बैठकर कुछ काम कर रहा था। बुद्ध को देखते ही वह जल्दी से हाथ जोड़कर उसके सामने खड़ा हो गया। उसने बुद्ध को पीने के लिए शीतल जल दिया और फिर बैठने के लिए आंगन पे चबूतरे पर एक चटाई बिछाई। बुद्ध चटाई पर आराम से बैठ गए और फिर बुद्ध ने उस अनुयायी से पूछा, तुम्हारे घर परिवार में सब कुछ ठीक तो है ना? अनुयायी बोला, हाँ बुद्ध, सब ठीक है। बुद्ध ने पूछा, फिर तुमने आजकल आश्रम में आना क्यों छोड़ दिया? यह सुन वह अनुयायी थोड़ा सा शर्मिंदा होने लगा। फिर बोला, अब मैं आपको कैसे बताऊं बुद्ध? गौतम बुद्ध ने कहा, तुम निसंकोच कह सकते हो। अनुयायी कहते हैं, मेरे वस्त्र पुराने हो चुके थे, वह कई जगह से फट गए थे, उनमें छेद निकल आए थे, अब वो बिल्कुल भी पहनने लायक नहीं रहे थे। बुद्ध ने अनुयायी के वस्त्र दिखे और बेशक ही वह वस्त्र बहुत ही बुरी हालत में थे। जगह जगह से वह छेद हो चुके थे और घिस चुके थे। इसके बाद बुद्ध उठ खड़े हुए और मुस्कुराते हुए अनुयायी के कंधे पर हाथ रखकर बोले, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। शाम के समय जब आश्रम से सभी अनुयायी बुद्ध के प्रवचन सुन घर वापस आ रहे थे, तो बुद्ध ने अपने एक धनवान अनुयायी को रुकने के लिए कहा। जब सब चले गए तो बुद्ध ने अकेले में उस धनवान अनुयायी से अपने उस गरीब अनुयायी को 2 जोड़े वस्त्र देने को कहा। बुद्ध ने कहा कि आप अनुयायी के घर वस्त्र भिजवा देने का वचन देकर वहां से चला जाता है। अगले दिन सुबह वह अमीर अनुयायी उस गरीब अनुयायी के हर सदस्य के लिए 2-2 जोड़े कपड़े एक पोटली में मधवा कर अपने नौकर के हाथ भिजवा देता है, जिसे देखकर उस गरीब अनुयायी के पूरा परिवार बहुत ही खुश होता है। अगले दिन जब वह गरीब आदमी दोबारा से बुद्ध के आश्रम में पहुंचता है, उनके प्रवचन सुनने आता है, तब अंत में जाते समय बुद्ध उस व्यक्ति को रोककर उसे पूछते हैं, क्या अब तुम अपने नए वस्त्र में आराम से हो? तुम्हें और कुछ तो नहीं चाहिए? उस व्यक्ति ने कहा, पहले तो आपका बहुत बहुत आभार बुद्ध, मैं इन कपड़ों में बिल्कुल आराम से हूँ और अब मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। बुद्ध ने आगे पूछा, अब जबकि तुम्हें नए वस्त्र प्राप्त हो चुके हैं, तो तुमने अपने पुराने वस्त्रों का क्या किया? अनुयायी कहता है, हमारा परिवार अब से उन्हें बिस्तर में बिछाने और ओढ़ने के काम मिलेगा, अब हम उन्हें ओढ़ने के रूप में उपयोग करेंगे। बुद्ध ने कहा, फिर तुमने अपने पुराने ओढ़ने का क्या किया? अनुयायी कहता है, बुद्ध, मैंने उसे अपने खिड़कियों में पर्दे के तरह लगा दिया। बुद्ध ने कहा, तो फिर क्या तुम अपने पुराने पर्दों को फेंक चुके हो? वह व्यक्ति बोला, नहीं बुद्ध, अब मैं उन पर्दों को छोटे छोटे टुकड़े करके उनका उपयोग रसोई में गर्म बर्तनों को उतारने और चढ़ाने के लिए कर रहा हूँ। बुद्ध ने पूछा, तो फिर तुमने पुराने रसोई के कपड़ों का क्या किया? अनुयायी कहता है, अब मैं उनका उपयोग घर में पोछा लगाने के लिए करूंगा। बुद्ध ने कहा, तो फिर तुम्हारे पुराने पोछे का क्या हुआ? वो व्यक्ति कहता है, बुद्ध, वो पुराना पोछा इतना तार तार हो चुका था कि अब उसका कुछ भी नहीं किया जा सकता था, इसलिए मैंने उस पोछे से एक एक धागा अलग करके दिए के लिए बातियां बना ली। उन्हीं में से कुछ बातियां मैंने आश्रम में दान कर दी हैं, जो अब आज रात से आपके कक्ष में प्रकाशित होंगे। यह सुन बुद्ध वो उस व्यक्ति से संतुष्ट हो गए। वह इस बात से बहुत ही खुश थे कि उनका शिष्य वस्तुओं को बर्बाद नहीं करता, बल्कि उनका सही से उपयोग करना जानता है। गौतम बुद्ध हमेशा अपने शिष्यों को बहुत ही कम चीजों के साथ
जीवन निर्वाह करने की शिक्षा देते हैं। साथ ही उनका यह भी मानना था कि यदि हमारे पास कुछ भी हमारी जरूरत से ज्यादा अधिक है तो हमें उसे दूसरे जरूरतमंद लोगों को दे देना चाहिए। काश हमारी आज की जनरेशन भी बुद्ध का यह संदेश समझ पाए। आज लगभग हर इंसान अपने जरूरत से ज्यादा अधिक चीजों को खरीद रहा है, केवल लोगों की देखा देखी में और दूसरों को शो ऑफ करने के चक्कर में। आजकल पुरानी चीजों का रीयूज करने दूर की बात है, हम लाई हुई नई चीजों को भी पूरी तरीके से यूज नहीं कर पाते। इसका एक कारण यह भी है कि आज के इस मॉडल दुनिया में हर रोज नई चीजें ही इन्वेंट हो रही है, जिससे बहुत ही जल्द चीजों का फैशन खत्म हो जाता है और दूसरी नई प्रकार की वस्तु चलन में आ जाती है। आजकल जब हम कोई फोन या कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट लेते हैं तो उनमें कई तरह के फंक्शन चार्ज करते हैं, लेकिन एक सर्वे के अनुसार एक इंसान अपने फोन के 60% फीचर कभी यूज ही नहीं करता या फिर बहुत ही कम बार उसे यूज करता है।